नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने शो विक्लेशु में कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। दोस्तों, आज का शो मैं शुरू करता हूँ सब तमाम नारी शक्ति को नमन करते हुए कि आज सुबह से वो अपने अपने प्रियतम के लिए सुबह से व्रत में हैं और सुबह से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। तो उन सब की के प्रेम को मैं प्रणाम करता हुआ आज का शो शुरू करता हूँ। कुछ मित्रों ने मुझे कहा कि कुछ यूथ पर बात करें, यूथ पर कुछ बोलें। यूथ, युवक के लिए कुछ बोलने से पहले ये ठीक तरह से समझ लेना जरूरी है कि युवक का अर्थ क्या है। युवक का कोई भी संबंध शरीर की अवस्था से नहीं है। उम्र से युवा होने का कोई संबंध नहीं है। बूढ़े भी युवा हो सकते हैं और युवा भी बूढ़े हो सकते हैं। और ऐसा कभी कभी होता है कि बूढ़े युवा हों, लेकिन अक्सर ऐसा पाया गया है, ऐसा होता है कि युवा बूढ़े होते हैं। और मेरे देश में युवक पैदा भी होते हैं, यह संदिग्ध सी बात है। मित्रों, युवा होने का अर्थ है चित्त की एक दशा, चित्त की एक जीवन दशा, एक लिविंग स्टेट ऑफ माइंड। और बूढ़े होने का अर्थ है चित्त की मरी हुई दशा, अ डेड स्टेट ऑफ माइंड। और इस देश में युवक पैदा ही शायद नहीं होते। जब ऐसा कहा जाता है तो मेरा अर्थ यही है कि हमारा चित्त जीवंत नहीं है, हमारे युवा का जो स्टेट ऑफ माइंड है वो लाइव नहीं है। वह जो जीवन का उत्साह, वह जो जीवन का आनंद, वह जो जीवन का संगीत हमारे हृदय की वीणा पर होना चाहिए, वह नहीं है। आंखों में, प्राणों में, रोए रोए में वह जो जीवन के प्रति एक राउडी, एक रुद्दाम लालसा होनी चाहिए, वह हम में नहीं है। जीवन को जिएं, इससे पहले ही हम जीवन से उदास हो जाते हैं। जीवन को जाने, इससे पहले ही हम जीवन को जानने की जो जिज्ञासा है उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा सुना गया और एक कहानी है कि स्वर्ग के रेस्तरां में एक दिन सुबह एक बड़ी खूबसूरत और छोटी सी घटना घटी। रेस्तरां में 3 अद्भुत लोग एक टेबल के आसपास बैठे हुए थे और वो 3 लोग थे गौतम बुद्ध, कन्फ्यूशियस और लाओत्से। तीनों अब तक के सबसे खूबसूरत व्यक्ति और तीनों स्वर्ग के रेस्तरां में बैठकर गपशप कर रहे थे। फिर एक अप्सरा जीवन का रस लेकर आई और उस अप्सरा ने कहा कि क्या आज जीवन का रस आप पिएंगे? बुद्ध ने सुनते ही आंखें बंद कर ली और कहा, जीवन व्यर्थ है, असार है, इसमें कोई सार नहीं। कन्फ्यूशियस ने आंखें आधी खोली, आधी बंद रखी, क्योंकि कन्फ्यूशियस गोल्डन मीन को मानता था, मिड स्टीमर था, मध्य मार्गी। उसने आंखें थोड़ी सी खोली, आंखों से देखा और कहा, एक घूंट लेकर चखूंगा और अगर आगे ये पीने योग्य हुआ तो विचार करूंगा। और उसने थोड़ा सा रस लेकर चखा और कहा कि ना ये पीने योग्य है और ना ये छोड़ने योग्य है। कोई सार नहीं है लेकिन आसार भी नहीं है। उसने मध्य की बात कही, लेकिन लाओत्से ने पूरी सुराही ले ली और जीवन का रस एक ही घूंट में वो पूरा पी गया और नाचने लगा और कहने लगा कि आश्चर्य है गौतम बुद्ध, तुमने बिना पिए ही इसको इनकार कर दिया।
और कन्फ्यूशियस, तुम पे भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि तुमने थोड़ा सा चखा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जब तक पूरी ना जानी जाएं तब तक नहीं जानी जा सकती। थोड़ा चखने से उसका पता नहीं चलता। और जीवन भी ऐसा है। लाओ से कहने लगा, नाच रहा हूं मैं, अद्भुत है जीवन का रस। और अगर जीवन का रस भी अद्भुत नहीं है तो और अद्भुत क्या होगा। जिनके लिए जीवन का रस भी व्यर्थ है, उनके लिए फिर सार्थकता कहां मिलेगी। फिर वे खोजें और खोजते रहें, और जितना खोजेंगे उतना खोते चले जाएंगे, क्योंकि जीवन का एक ही सारभूत है। जीवन है जीवन का रस, जीवन है एक सत्य, और उसमें छिपा है ये सारा सौंदर्य, सारा आनंद, सारा संगीत। लेकिन भारत का युवक उस जीवन के उद्दाम वेद के लिए अभी तैयार नहीं है, अभी अपूरित नहीं मालूम होता। और ऐसा लगता है कि उसके जीवन में, उसके प्राणों में उन शिखरों को छूने की आकांक्षा नहीं है जो जीवन के शिखर हैं। और ऐसा लगता है कि वो अज्ञात सागरों में डुबकी लगाने के लिए तैयार नहीं है, जहां मोती हैं, जहां जीवन के मोती हैं। ना जीवन के अंधेरे को, ना जीवन के प्रकाश को, ना जीवन की गहराई को, ना जीवन की ऊंचाई को, जीवन की हार को, ना जीवन की जीत को, कुछ भी जानने को वो मैसी राउडी वेग से तैयार नहीं है। जो ऊर्जा होनी चाहिए वो हमारे युवा के पास नहीं। इसलिए यूथ भारत में, ऐसा कहना केवल मेरी नजर में एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है। भारत में युवक नहीं है। भारत हजारों सालों से एक बूढ़ा देश है, और यहां बूढ़े ही पैदा होते हैं, और बूढ़े ही जीते हैं, और बूढ़े ही मर जाते हैं। ना बच्चे पैदा होते हैं, ना जवान पैदा होते हैं, क्योंकि वो जवान से बच्चे से जवान होना, और जवान से फिर संन्यास की तरफ जाने का जो एक क्रम था, वो क्रम हमसे बहुत साल पहले छीन दिया गया, ये हमने छोड़ दिया। और हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब हमें जीवन की जड़ें, जीवन के रस को नहीं खींचती हमारी जीवन की जड़ें, और ना ही हमारी शाखा जीवन के आकाश में फैलती हैं, और ना ही हमारी शाखा पर जीवन के पक्षी बैठते हैं, बसेरा करते हैं। ना हमारी शाखा पर जीवन का सूर्य उगता है, और ना ही चांद, जीवन की चांदनी उस पर अपनी बिखेरता है। सिर्फ धूल जमती है, जड़ें सूखती हैं, पत्ते कुमला जाते हैं, फूल पैदा नहीं होते, फल आते ही नहीं। बस वृक्ष है, उसमें पत्ते हैं, ना फूल हैं, सूखी हुई शाखाएं खड़ी रह गई हैं। ऐसा अभागा हो गया है मेरा देश। और जब युवकों के संबंध में कुछ बोलना हो तो पहले ये बात जान लेनी जरूरी है कि युवक एक शारीरिक अवस्था है अगर तो मेरा देश युवाओं से भरा हुआ है, क्योंकि आज मेरे देश में, मेरे भारत में सारी दुनिया से सबसे ज्यादा कम उम्र के लोग हैं। लेकिन युवक अगर एक मानसिक दशा है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो वैसे युवक हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव द यूथ, वी हैव अ पॉपुलेशन विच इज ऑफ द एज, कि जिसको हम युवा कह सकें। और अगर हमारे पास युवा होते तो देश में इतनी गंदगी, इतनी सड़ान, इतना सड़ा हुआ समाज जीवित रह सकता था? कब की आग लगा दी होती अगर हमारे पास युवा होते। अगर हमारे पास युवा होते तो 1000 साल तक हम गुलाम रहते। कब से इस गुलामी को, दरिद्रता को उखाड़ के फेंक दिया होता अगर युवा हमारे पास होते। और हमने कुछ युवा जो उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थे, उनको फांसी लगवा दी सिर्फ बूढ़ों को पालने के लिए। कब की दरिद्रता मिट गई होती अगर हमने कुछ युवा को संभाल के रखा होता। लेकिन शायद युवक नहीं है, यूथ नहीं है। यूथ हमारे पास होते तो इतना पाखंड, इतना अंधविश्वास, इतना सुपरस्टिशन चलता है इस देश में, युवक बर्दाश्त करता उसको। और अगर युवा मुल्क में होता, ये धर्म के नाम पर लड़ाने वाले लोग, ऐसे लोगों को क्रिमिनल कहकर अदालत में खड़ा कर दिया होता जो मुल्क की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं, जो मुल्क की धरातल को खराब कर रहे हैं। लेकिन युवा मुल्क में नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की मूर्खता यहाँ पे चल जाती है। कोई किसी को मार कर कहीं टांग देता है,
कोई सड़कें ब्लॉक करता है। युवक होने का सबूत नहीं मिलता है इस देश में। क्या चल रहा है इस मेरे देश में? युवक किसी भी चीज पर राजी नहीं होते, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। और युवक कैसा? वो युवक कैसा जिसके भीतर विद्रोह ना हो, वो युवक कैसा जो रेबिलियन ना हो। वो युवक होने का मतलब क्या हुआ उसके भीतर? जो गलत के सामने झुक जाता है, जो टूट जाता है लेकिन झुकता ना हो, जो मिट जाता है लेकिन गलत को बर्दाश्त ना करता हो। वैसी स्पिरिट, वैसी चेतना का नाम युवक है। टू बी यंग, युवा होने का एक ही मतलब है। वैसी विद्रोही आत्मा जो झुकना नहीं जानती, टूटना नहीं जानती, जो बदलना चाहती है, जो जिंदगी की नई दिशाओं, नए आयाम को लाना चाहती है, जो जिंदगी में परिवर्तन देखना चाहती है। क्रांति की एक उद्दाम आकांक्षा ही युवा होने का लक्षण है। कब होगी ये क्रांति? क्या होगी? इस पे विचार कीजिए, क्योंकि मैं शायद भावनाओं के वेग में आकर इस शो का जो बेसिक फॉर्मेट है उससे हट गया। क्योंकि ये शो जो है, विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊंगा है। और हम 16 बेताल देख चुके हैं। आज 17वें बेताल की बारी है। तो मैं भी 2 लंबी सांसें लेकर अपने मन को शांत करता हूँ। और आप अपने अंदर की क्रांति ढूंढिए। अगर कोई युवा मुझे सुन रहा है तो वो अपने अंदर के युवा को जगाए, ताकि मेरा देश भी युवा कहलाए सके। मैं कह सकूं कि मेरे देश में युवा है। तो चलते हैं 17वें बेताल की तरफ। दृढ़ निश्चयी राजा विक्रमादित्य पुनः पेड़ के पास आ गए। उन्होंने पेड़ पर से शव को उतार कर अपने कंधे पर डाला और हमेशा की तरह चुपचाप शमशान की ओर चल पड़े। मार्ग में शव में वास करने वाला बेताल फिर से बोला कि राजन, मैं नहीं जानता कि आप किस धूर्त के आदेश से ये कर रहे हैं, और आपके दृढ़ निश्चय को देखकर मैं ये जान गया हूं कि एक ना एक दिन आप अपने मौन पर काबू पा लेंगे और मुझे, यानी कि जो मैं आपका मन हूं, मुझे आप उस धूर्त के पास ले जाएंगे। लेकिन इस भयानक वातावरण में मध्य रात्रि में शव को उठाकर जो असीम साहस का प्रदर्शन आप करते हैं, उस साहस और हिम्मत को प्रणाम करता हुआ मैं आपका श्रम भुलाने के लिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए और आपका ध्यान इस कहानी से अपनी थकान से परे हो जाएगा और आपका कुछ ज्ञानवर्धन भी हो जाएगा इस कहानी से। ये कहकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाई। प्राचीन काल में वर्धमान नगर में धनपत नाम का एक सेठ रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम लावण्यवती था। नाम के अनुरूप वो बहुत ही सुंदर थी, और जब वो विवाह योग्य हुई तो सेठ धनपत ने उसका विवाह उसी नगर में के एक सेठ के पुत्र लक्ष्मीदत्त से कर दिया। लक्ष्मीदत्त अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र था, और विवाह के कुछ वर्ष बाद उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। अब वो पूरा अपना कारोबार संभालने लगा। कुछ समय बाद लावण्यवती के यहाँ एक कन्या हुई। उसने उस कन्या का नाम मोहिनी रखा। जो कन्या मोहिनी अभी बचपन में ही थी कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया, और लक्ष्मीदत्त जो उसके पिता थे, उसकी मृत्यु के बाद लावण्यवती पर ससुराल पक्ष की ओर से मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। लक्ष्मीदत्त के दूर के रिश्तेदारों ने मिलकर एक ऐसा षड्यंत्र रचा कि लावण्यवती जो है वो पाई पाई के लिए मोहताज हो गई, और उसके तन पर गहने और जेवर भी जाते रहे,
और उसे उस घर में प्राणों का भी भय हो गया। अंत में दुखी होकर एक दिन लावण्यवती अंधेरी रात में अपनी पुत्री मोहिनी को साथ लेकर उस नगर को छोड़कर चली गई। भूख, प्यास और थकान से उसका बुरा हाल था और अंधेरे में पैदल लड़खड़ाती हुई वो चल रही थी कि अचानक शमशान घाट के निकट गुजरते हुए अंधेरे में उसका हाथ किसी पैर से टकराया। वह डर के मारे पीछे हट गई और तभी एक तेज आवाज उसके कानों में सुनाई दी कि दुष्ट, तू कौन है और क्यों मुझे कष्ट देती है? यह सुनकर लावण्यवती चौंकती हुई बोली, इधर उधर देखने लगी। तभी उसने देखा कि एक इंसान का शरीर सूली पर लटका हुआ है और उसका हाथ उसी के पैर से टकराया था। इसलिए उसने सफाई देते हुए कहा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया है, जो हुआ अनजाने में हो गया। जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, ना ही धोखे से कुछ होता है। इस संसार में वही होता है जो भाग्य में पहले से लिखा होता है, और इंसान भाग्य के लिखे से बचना चाहे तो भी बच नहीं सकता। अब यही देखो ना, मेरी सारी धन संपदा अब तुम्हारे काम आएगी, ऐसा मेरे भाग्य में लिखा था। सूली पर लटके हुए इंसानी जिस्म से आवाज आई। यह सुनकर लावण्यवती ने चौंक कर पूछा कि तुम्हारी धन संपदा और मेरे काम? मेरे काम तो मेरी धन संपदा नहीं आई, तुम्हारी धन संपदा मेरे काम में कैसी आ सकती है? वो कहता नहीं, ऐसी बात नहीं है। लाखों अशरफियां जो एक मटके में गड़ी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं, और अब तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस घनघोर अंधेरे में इस कन्या के साथ कहां जा रही हो? लावण्यवती ने अपना सारा वृतांत उसको सुनाया कि मैं एक दुखियारी औरत हूं जिसका पति स्वर्ग से धार गया है, और मैं बेसहारा होकर अपनी इस मासूम बच्ची के साथ अपने पिता के घर जा रही हूं। तेरे भाग्य में अब कोई दुख नहीं बचा। ये सच है कि इस संसार में स्त्री के विधवा होने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता, पर विधवा होकर अगर वो धनहीन हो तो उसके दुखों का कोई अंत नहीं। पति ना हो मगर अच्छा धन हो तो धन के सहारे जिंदगी सुख से काटी जा सकती है, और वो धन प्राप्त होने का तुम्हें योग बन गया है। लावण्यवती ने पूछा कि तुम कौन हो और मुझे अपना धन क्यों देना चाहते हो? सूली पर लटके हुए व्यक्ति ने कहा कि दरअसल मैं राज्य का एक शातिर चोर हूं। मैंने अपने जीवन में लाखों मुद्राएं चोरी की और उसे संग्रह करके रखा, और एक दिन चोरी करते करते मैं पकड़ा गया, और चोरी के अपराध में मुझे राजा के हुक्म से इस शमशान पर सूली पर चढ़ा दिया गया। और आज 3 दिन सूली पर लटके हुए गुजर गए हैं, लेकिन मेरे प्राण नहीं निकलते। और इसका कारण यह है कि मेरे मन में शादी की एक प्रबल इच्छा थी। इच्छा पूरी होने से पूर्व ही मुझे सूली पर चढ़ा दिया गया, अतः मेरे प्राण अटके हुए हैं। और मेरे इस कष्ट को देखकर मायावी शक्तियों ने बताया है कि एक स्त्री अपनी कन्या के साथ यहां आएगी और तुझे कष्ट में देखकर उसका मन द्रवित हो जाएगा, और वह तुम्हें कष्ट से मुक्त कराने के लिए अपनी कन्या को 7 बार तेरे चारों ओर चक्कर लगा देगी, तब तेरे प्राण निकलेंगे। कन्या को चक्कर लगवाने के वचन लेने के बाद तू उसे गड़े हुए धन के बारे में बता देना। फिर चोर ने थोड़ा देर रुक कर कहा कि क्या तुम अपनी कन्या को मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगवाने का वचन दोगी? लावण्यवती ने कहा, इससे क्या होगा? वह धर्म रीति से मेरी पत्नी बन जाएगी। लेकिन मेरी बच्ची अभी छोटी है, लावण्यवती बोली। सूली पर लटका हुआ चोर बोला कि हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन इससे एक धर्म पूरा होगा। और सुनो, जब तुम्हारी बेटी युवा अवस्था में पहुंचेगी तो एक ब्राह्मण को अपने घर में बुलाकर उसके साथ अपनी बेटी को एक रात गुजारने की अनुमति दे देना। इस विधि से तुम्हारी बेटी गर्भधारण करेगी और उसके सुंदर और सुशील योग्य विद्वान बेटा पैदा होगा। मगर ये बाद की बात है।
ब्राह्मण युवक के साथ बेटी को रात गुजारने के लिए तुम उसको 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और उससे ये वचन लेना कि वो पलट के वापस ना आए और वो तुम्हारा कहना मानेगा। और जब तुम्हारी बेटी के जब बेटा हो तो तुम उसे एक बक्से में रखकर 1000 स्वर्ण मुद्राएं उस बक्से में डालकर राजा के महल के द्वार पर सुबह सुबह रख आना। राजा उस बेटे को पालेगा और राजा के जाने के बाद वह उस राज्य का राजा बनेगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? लावण्यवती को धन की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए उसने सोचा कि जब ये सब भाग्य में पहले ही लिखा हुआ है तो ऐसा करने से वो इनकार कैसे करे। यही सोचकर उसने हामी भर दी और वचन पाते ही चोर ने उस स्थान का पता बता दिया जहां पर धन गड़ा था। फिर लावण्यवती ने अपनी कन्या मोहिनी को चोर के चारों ओर 7 फेरे लगवाए और 7वां फेरा पूरा होते ही चोर के प्राण बखेरू उड़ गए। उसने अपने प्राण त्याग दिए और कुछ देर के बाद लावण्यवती उस स्थान पर पहुंची जो चोर ने उसे बताया था और उसने उस स्थान पर जमीन खोदी और वहां स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए 2 मटके उसे मिले और वह उसे लेकर खुशी खुशी अपने पिता के घर आ गई। समय बीतता गया। लावण्यवती की कन्या मोहिनी अब युवा अवस्था में पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने एक युवक को देखा और देखते ही देखते उस युवक पर वो मोहित हो गई। उसने अपनी एक सखी को कहकर उस युवक के बारे अपनी मां लावण्यवती को बताया। लावण्यवती ने मोहिनी की इच्छा जानकर उसने उस लड़के के बारे में युवक को बुलाकर पूछा तो उसको मालूम हुआ कि वह ब्राह्मण युवक है। तो उसको चोर की कही हुई बात याद आ गई। उसने उससे अपनी बेटी के साथ एक रात गुजारने और 500 स्वर्ण मुद्राएं लेने की स्वीकृति उससे ले ली। इस प्रकार मोहिनी के साथ ब्राह्मण युवक ने रात गुजारी और 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर वो वहां से चला गया। फिर उसके बाद वो लौट के नहीं आया और जो मोहिनी वो गर्भवती हुई। 9 महीने बाद मोहिनी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। लावण्यवती ने मोहिनी के गर्भवती होने को जमाने की नजरों से छुपा कर रखा क्योंकि बिन ब्याही मां के गर्भ धारण करना बड़ी बदनामी की बात थी। बच्चा हुआ तो चोर के कहे अनुसार लावण्यवती ने एक बक्सा बनवाया। बच्चे को उठाकर दिन चढ़ते ही उसने राजा के महल के सामने उसको रख दिया और 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसमें रख दी। उस राज्य का राजा, उसका नाम गौरीदत्त था, वो संतानहीन था। राजा रानी की उम्र ढलती हुई जा रही थी और पुत्र प्राप्ति के लिए वो अत्यंत दुखी थे। सवेरे जब राजा रानी महल के बाहर सैर करने के लिए निकले तो महल के द्वार पर उन्होंने बक्सा देखा और उत्सुकतावश जब उन्होंने बक्सा खोला तो एक सुंदर बच्चा 1000 स्वर्ण मुद्राओं के ऊपर बैठा और रो रहा था। उसको देखकर रानी की ममता जाग गई। उसने बच्चे को उठाया और रानी की गोद में आते ही वो बच्चा शांत हो गया, चुप हो गया। राजा गौरीदत्त बच्चे को स्वर्ण मुद्राएं सहित अपने महल में ले आया और महल में आकर राज्य के योग्य पंडितों को बुलाकर बच्चे का लग्न और भाग्य पूछा। पंडितों ने बच्चों को गुणी, ज्ञानी और सुशील बताया। राजा ने उस बच्चे का नामकरण संस्कार विधिवत कराया और उसे अपना बेटा स्वीकार किया। उसका नाम हर्षदत्त रखा गया। हर्षदत्त जब राजकुमार बन गया और जब वह युवा अवस्था में पहुंचा तो राजा रानी की मृत्यु हो गई। अब वो राजा था। राजपाट संभालने के बाद हर्षदत्त ने सोचा कि उसे अपने पिता का पिंडदान करना चाहिए ताकि उसके पुरखों को परलोक के कष्टों से मुक्ति मिले। ये सोचकर
वह नर्मदा नदी के तट पर अपने पुरखों का नाम लेकर पिंडदान करने गया। और जब वो पिंडदान कर रहा था तभी नदी के जल से 3 हाथ पिंडदान लेने के लिए आगे बढ़े। ये देखकर हर्षदत्त आश्चर्य में पड़ गया कि अब क्या करे। तभी लावण्यवती ने नदी तट पर आकर हर्षदत्त को उसके जीवन की सारी घटना बता दी। ये सुनकर हर्षदत्त ने संतुष्ट होकर नदी से बाहर आए 1 हाथ पर पिंड रख दिया, यानी कि पिंडदान कर दिया और अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। लावण्यवती ने तीनों हाथों के स्वामियों को पहचान कर हर्षदत्त को बताया कि 1 हाथ चोर का है, 1 हाथ उसकी मां का विवाह जिसके साथ हुआ था उस चोर का है, दूसरा ब्राह्मण युवक का है जिसके गर्भ धारण करके उसकी मां ने तुम्हें जन्म दिया, और तीसरा जो राजा गौरीदत्त का था जिसने उसे पाला था। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि राजन, अब बताएं कि हर्षदत्त ने किसके हाथ में पिंड रखा, यानी कि हर्षदत्त ने किसको पिंडदान किया। और मुझे मालूम है कि इस सवाल का जवाब जो आप जानते हैं, लेकिन अगर जानते हुए भी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और जिस मौन में आप रहना चाहते हैं उसे नहीं तोड़ा, तो मेरी शर्त के अनुसार आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य को मजबूरन वश मौन तोड़ना पड़ा। वे बोले, बेताल, हर्षदत्त ने वह पिंड चोर के हाथ में रखा। बेताल ने पूछा कि ऐसा क्यों उसने किया। तो राजा विक्रमादित्य बोले, क्योंकि ब्राह्मण युवक से हर्षदत्त की मां का गर्भधारण अवश्य हुआ था, लेकिन 500 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में लावण्यवती ने उसका मूल्य पहले ही चुका दिया था, और मूल्य पाने के बाद ब्राह्मण युवक हर्षदत्त का पिता कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। और इसी तरह राजा गौरीदत्त ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं के रूप में हर्षदत्त का पालन पोषण करने का मुआवजा पहले ही ले लिया था, और वह भी पिता होने का अधिकारी नहीं था। अतः जो चोर था वही पिंडदान का वास्तविक अधिकारी था, और हर्षदत्त ने उसी के हाथ में पिंडदान किया। विक्रमादित्य का उत्तर पाकर बेताल संतुष्ट हो गया और वह बोला, राजन, आपने बिल्कुल उचित कहा। चोर ने ही पिंडदान पाकर मुक्ति पाई, लेकिन आपने अपना मौन भंग करके मेरे आज़ाद होने का रास्ता फिर से साफ कर दिया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे मालूम है कि एक ना एक दिन आप मुझे पकड़ कर ले जाएंगे, लेकिन आज अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लें। ये कहकर शव सहित बेताल वहाँ से अदृश्य हो गया और पुनः शिंशिपा के पेड़ पर जाकर उल्टा लटक गया। तो ये थी आज की बेताल की कहानी। और बाहर आज चंद्रोदय का जो समय है वो 8:02 या 3 मिनट है। तो मैं इस शो में बस आज यहीं तक ही चलूँगा, क्योंकि मेरी प्रिया, उसने भी सुबह से मेरे लिए व्रत रखा हुआ है। तो आप भी जाइए और जिस नारी शक्ति ने आपके लिए व्रत रखा है उसके व्रत को स्वीकार कीजिए। और क्योंकि ये हमारी परंपराएं हैं, हम कुछ लोग इन परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं, और इन परंपराओं का मजाक उड़ाते उड़ाते ही हम इस मोड़ पर आ गए हैं कि आज हमारी रामलीला में अगर ताड़का डिस्को डांस ना करे या फूहड़ से पंजाबी गानों पर नाच ना करे तो हमारे ऑडियंस इकट्ठी नहीं होती। तो कृपया अपनी संस्कृति को बचाइए और अपनी संस्कृति का सम्मान करें।
सम्मान करेंगे तभी कोई सम्मान हमें देगा। तो इसी के साथ आज इतना ही। अगले हफ्ते फिर आऊँगा, क्योंकि विकलेश हूँ मैं, कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानियाँ सुनाऊँगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।